तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो कल हमने देखा था कि जहांगीर शाह आया, बहादुर शाह के बाद में जहांगीर शाह आया, उसने 1 साल राज किया। फिर फारूक शियार आया, फारूक शियार ने जहांगीर शाह को सैयद ब्रदर्स की हेल्प से जहांगीर शाह को मरवा दिया। फिर असफ जाह को मुगल का वायसरॉय ऑफ डेक्कन बना दिया और टाइटल दे दिया निज़ाम अल मुल्क। तो फिर देखते हैं फिर क्या हुआ। इन 1717 में क्या हुआ, फारूक शियार ने एक फरमान भेजा किसको भेजा? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को एक फरमान भेज दिया और उस फरमान का नाम था, उस फरमान को क्या भेजा फरमान कि भाई तुम स्टार्ट कर सकते हो, अब आगे की जो भी तुम्हारी कंपनी चलती है, इंपोर्ट्स हैं एक्सपोर्ट्स हैं, कर सकते हो। उन्होंने तो फरमान भेज दिया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे वो कई दिनों से ये कोशिश कर रहे थे कि कब हमें कोई बड़ा राजा आए और हमें इसकी परमिशन दे। तो फिर फारूक शियार आए, फारूक शियार ने ये फरमान भेज दिया और उनके काम हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को तो वो फरमान भेजा। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के लिए था वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो उसका नाम जो है उन्होंने मैग्ना कार्टा नाम दे दिया उसे। ये जो मैग्ना कार्टा है ये क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि वो कई सालों से ये देख रहे थे कि कोई राजा है और उनको ये परमिशन दे। तो जो फारूक शियार थे उन्होंने उनकी परमिशन दे दी और जो वो चाहते थे वो हो गया। जो ये मैग्ना कार्टा है ये क्या है? ये ओरिजिनल मैग्ना कार्टा था, वो साइन हुआ था 1215 में, ये उस दिन साइन हुआ था। ये क्या हुआ, ऐसे तो फारूक शियार देते नहीं, लेकिन फारूक शियार जब बीमार हुए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के एक डॉक्टर ने उन्हें जाकर सही कर दिया। तो उन्होंने बदले में उन्हें परमिशन दे दी फरमान भेजकर। ठीक है, और ये जो जॉन सलमान है ये ब्रिटिश मिशन लैंड करा था, तो इन्होंने जब ये दिया तो उन्होंने बड़े तोहफे भेजे और भी भेजे इसको सी में। तो जो परमिशन मिली थी उन्हें, उस परमिशन जो उन्हें मिली थी उसके बाद में वो क्या करने लगे, इम्पैक्ट क्या क्या हुआ रही थी। तो बंगाल में एग्जेप्शन ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। बंगाल में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों स्टार्ट कर दिए थे। वे पहले तो थे ही नहीं, अब इन्हें परमिशन मिल गई थी तो अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों स्टार्ट कर दिए थे। और उसके लिए उन्हें सिर्फ है ना मुगल एम्परर को सिर्फ और सिर्फ उन्हें ₹3000 पे करने थे, वो भी एनुअल, यानी एक साल के उन्हें 3000 पे करने थे। ठीक है, और फिर उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने एक दस्तक भी दे दिया, परमिट कर दिया, दस्तक भी इशू करवा दिया। किसके लिए? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। जैसे कि हम कोई ट्रक लेते हैं, ट्रक चलाते हैं, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि परमिशन ले लें, यू होता है, यू जनरेट होता है, मतलब होता है जब कोई ट्रांसपोर्ट अपन खरीदते हैं तब। ठीक है, ले जाते हैं। फिर क्या हुआ, कलकत्ता में है, उन्हें जो लैंड है वो भी कहा कि रेंट पर उन्हें अलाउ कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को कि अलाउ कर दिया था कि कलकत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़मीन भी रेंट पर ले सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउ टू रेंट मोर लैंड्स अराउंड कलकत्ता। ठीक है, फिर हैदराबाद की बात आती है। हैदराबाद में जो है, हैदराबाद में तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का ऑलरेडी फ्री ट्रेड था। क्या था? फ्री ट्रेड था। तो उन्होंने फिर क्या किया कि फरमान जारी हुआ तो वो वैसे ही कंटिन्यू रहा। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मद्रास वाली जो लैंड है उसके लिए ही उन्हें रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आप नोट्स भी लिख लिया करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं जैसे स्टार लगाए हुए हैं, या फिर जो ये राजा है कौन कौन से साल में कौन कौन राजा बने, बादशाह बना, ये इंपॉर्टेंट है, उनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से बैटल हुए वो इंपॉर्टेंट है, या फिर किसने फरमान भेजा, उस फरमान को क्या नाम दिया उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम आगे क्या हुआ। फिर सूरत में क्या हुआ, सूरत में तो था तो सरे, पर उन्हें है ना पे करना पड़ा एनुअली। उनका क्या हो गया था, 10,000 उन्हें एनुअली पे करना पड़ेगा सूरत में, जो भी वो काम करेंगे सालाना। ठीक है, और वो ड्यूटीज कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, कॉइन ऑफ द EIC ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी वैलिड थ्रू आउट मुगल टेररिस्ट। कॉइन भी बनाने शुरू हो गए। फिर कॉइन भी जो वो थे मुगल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, वो
कॉइन भी स्टार्ट कर दिए थे अपने बनाने, जो इशू करने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। फिर जो वो कॉइन है, मैं दिखा दूँ कैसे, ये है कॉइन, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने स्टार्ट कर दिए थे कॉइन बनाने। जो वो कॉइन है वो आज भी जो है कलकत्ता के इंडियन हिस्ट्री म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगे, आप देख लेना चाहिए। फिर क्या हुआ 1719 में, क्या हुआ, द सैयद ब्रदर्स रिमूव्ड फारूक सियार फ्रॉम द थ्रोन। सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार को गद्दी से हटा दिया। किसकी सपोर्ट से? मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सपोर्ट से उसने हटा दिया। अब देख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है। मराठा था ये वाला, मराठा पेशवा, ये देख लेना आप, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो फारूक सियार, सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार को गद्दी से हटा दिया था और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के सपोर्ट से। फिर क्या हुआ, उसकी आंखें निकाल दी गई। फारूक सियार था, उसकी आंखें निकाल दी गई और उसे सैयद ब्रदर्स ने मार दिया, ठीक है। फिर देखते हैं हम 1719 में क्या हुआ, द किंग मेकर्स। जो किंग मेकर्स थे, सैयद ब्रदर अब बन गए थे, वे बादशाह बन गए थे। उन्होंने फिर क्या किया, किंग मेकर्स बनाए। थोड़े समय के लिए बनाया था उन्होंने रफ़ी उद दराजत और रफ़ी उद दौला, इन दोनों को, और इनको नाम दे दिया शाहजहां सेकंड। इनको थोड़े दिनों के लिए गद्दी का बादशाह बना दिया, थ्रोन फॉर द ब्रीफ पीरियड। फिर क्या हुआ 1719 से लेकर 1748, भाई फिर तो सैयद ब्रदर्स, इतना ही राज था सैयद ब्रदर्स का। इतना राज होने के बाद में मोहम्मद शाह, इसे रंगीला नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अब वो आ गए थे, वो बादशाह बन गया था, मोहम्मद शाह बादशाह बन गया था। अब रंगीला आ गए, रंगीला नाम से भी, क्योंकि वो जब वो ज़्यादा नाच गाने में ही अपना वक्त गुजारता था। उसे पता ही नहीं था कि लोग क्या कर रहे हैं, महल में क्या हो रहा है। जो समिति बिठाते थे, मतलब महल में कोई भी काम के लिए बैठक होती थी, उसके बारे में भी कुछ नहीं, वहाँ पे भी नाच गाने स्टार्ट रखते थे, मतलब चालू रखते थे। फिर क्या हुआ कि वो आते हुए सैयद ब्रदर्स को तो अब जाना ही था, तो सैयद ब्रदर्स को उसने मरवा दिया। किसकी हेल्प से? निज़ाम अल मुल्क। कौन था भाई ये? असफ जाही तो था, असफ जा फर्स्ट ही तो था। ये कौन था? टॉप जनरल था, किसका? औरंगजेब का टॉप जनरल था, उसने मरवा दिया, उससे मरवा दिया। आगे की क्लास हम कल देखेंगे। थैंक यू, एंजॉय द क्लास।